देखिए, मौसम की अपनी सीमाएं होती हैं। कभी गर्मी आती है, कभी वर्षा आती है, कभी बड़ी ठंड आती है कड़ाके की, कभी पतझड़ आता है, बसंत आता है, अलग अलग मौसम होते हैं। लेकिन जो भक्त वैष्णव होते हैं इस दुनिया में, उनके लिए जीवन में दो ही मौसम होते हैं। कितने मौसम होते हैं? बोलिए। दो। कौन कौन से? भक्तों के लिए दो ही मौसम है, एक है पतझड़ और एक है बहार। एक है पतझड़ और दूसरा बहार। अब पतझड़ क्या है और बहार क्या है? ले भक्तों के लिए पतझड़ वो है कि जब उसको भगवान की कथा सुनने को ना मिले तो समझो उसके जीवन में एकदम पतझड़, रूखा, परेशान, उदास, हताश कि मुझे ठाकुर जी की कथा नहीं मिल रही। और बहार कब है? बोले अब बाहर ही चल रही है। आप भगवान की कथा किसी वैष्णव को ये भी पता लग जाए कि उसके शहर, उसके गांव में फलानी तारीख, फलाने दिन से कथा शुरू होने जा रही है, बस उसका उसी दिन से बाहर शुरू हो जाता है कि आहा, अब 7 दिन ऐसा आनंद बरसेगा, ठाकुर जी की कथा को हम खूब पिएंगे, उसमें खूब डूबेंगे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। और संसारिक चीज के पीने में और भगवत रस पीने में, दोनों में क्या भेद है? बोले संसार का जो रस है वो जीभ से पिया जाता है, मुंह से पिया जाता है, पर भगवान की कथा का जो रस है वो कहाँ से पिया जाता है? भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा। कानों के द्वारा, श्रवण के द्वारा भगवान की कथा रस का पान किया जाता है। यही बहार है भक्तों के लिए। भगवान की कथा सुनने मिल जाए, इससे बड़ा शुभ दिन, शुभ तिथि। लोग कहते हैं हमें भागवत जी करानी है, मुहूर्त दिखवाएं। जी भगवत कथा के लिए मुहूर्त? तुम्हारा ब्याह है, शादी है, कोई तुम काम कर रहे हो, वो भी जिसकी रुचि है वो दिखवाओ, लेकिन भगवत कथा के लिए मुहूर्त की आवश्यकता क्या है? जो घड़ी, जो तिथि, जो शुभ नक्षत्र में कथा आरंभ हो रही है, समझिए वही दिन का, महीने का, साल का सबसे अच्छा मुहूर्त है। इससे अच्छा मुहूर्त क्या होगा कि आप भगवान की कथा सुनने बैठे हो। जहां दुनिया माया के पीछे पड़ी है, संसार में, विषयों में पड़ी है, आप उन सब से निकल करके अगर यहाँ इस पंडाल में बैठे हो तो ये आपके जीवन का सबसे शुभ मुहूर्त है, सबसे शुभ घड़ी है। अच्छे दिन आएंगे नहीं, अच्छे दिन आ गए हैं। जिसको भगवान की कथा प्राप्त होगी उसके तो अच्छे ही दिन चलते रहते, उसके बुरे दिन कभी आते ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी बुरा होने देते ही नहीं। उसका हर दिन अच्छा है, उसकी हर घड़ी अच्छी है, हर तिथि उसके लिए शुभ है। क्यों? क्योंकि उसके हर समय में श्री ठाकुर जी उसके संग है, और जिसके संग ठाकुर जी उसका बुरा समय आ ही नहीं सकता। बुरा आया भी तो अजी कोई गारंटी थोड़ी नहीं आएगा, आया भी तो एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण देते हैं महापुरुष कि एक भक्त भगवान से शिकायत करता है कि हे ठाकुर जी देखो, हमें आप पे बड़ा भरोसा था, हमें आप पे बड़ा विश्वास था, और वो विश्वास आपने तोड़ा भी नहीं। हम जब भी धरती पर हम में चलता था तो
तो मैंने देखा कि मेरे 2 पांव के निशान के साथ साथ 2 चरण के निशान किसी और के भी संग संग चलते। मैं जहां जाता, पंक्ति तो सिनेमा की है पर बात यहाँ एकदम फिट हो जाती है कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो हे नाथ, मैं जहां चला तो 2 नहीं, हमेशा धरती पर 4 कदम के निशान थे। मेरे अच्छे समय में, मेरी खुशियों में हमेशा आप संग थे। लेकिन शिकायत क्या है मुझे? शिकायत ये है कि जैसे मेरा समय थोड़ा खराब आया, विपत्ति आई मुझ पर, दुख आए, तो प्रभु आप छोड़ करके चले गए। अब 4 चरण चिन्ह नहीं थे धरती पर, केवल 2 के निशान बचे। मुझे आपसे शिकायत है कि आप मुझे छोड़ करके चले गए। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, रे बावरे, मेरी नजर से देख तो तुझे पता चलेगा। मेरी नजर से देखेगा तो सच्चाई ये है कि जब अच्छा सुख था तब 4 कदम थे, 2 तेरे 2 मेरे। लेकिन जब तेरी विपत्ति आई, दुख आए, परेशानी आई, तो 2 गायब हो गए। और वो जो 2 बचे, वो 2 चरण तेरे नहीं थे, वो 2 मेरे थे। तो बोले प्रभु मैं कहाँ था उस समय? बोले उस समय, अरे पगले, तू मेरी गोद में था। मैंने तुझे अपनी गोद में उठा रखा था और गोद में उठा करके मैं चल रहा था और तुझे सब विपत्तियों से मैंने बचा रखा था, संभाल रखा था। हमको लगता है कि हम अपने जीवन के विपत्तियों से, आपत्तियों से खुद लड़के आगे चले जाएंगे। नहीं जा सकते। ठाकुर जी कहते मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे आश्रय दूंगा, मैं तुझे अपनी बाहों में लेकर के जाऊंगा, लेकिन करूंगा उसी के लिए जो मुझे समर्पित हो। ये जो पीछे देख रहे हो ना, ये पूरा दृश्य, इससे कुछ याद आ रहा है समर्पण का? कोई भाव? ये जो विराट रूप भगवान दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? किसको दिखा रहे हैं? अर्जुन को। और अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन ने भगवत चरणों में समर्पण कर दिया, दोनों हाथ खड़े कर दिए, धनुष फेंक दिया। बोले प्रभु हमारे बस की बात नहीं, हमारे हाथ का ये कोई गया, ये काम अब हमारे बस का नहीं। तो ठाकुर जी कहते अब मैं संभालूंगा। तो ये जो भगवत कथा है, ये चाहे अच्छा समय हो, बुरा समय हो, ये सब समय खत्म हो जाते हैं, केवल एक समय बचता है बाहर। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। कथा क्या नहीं कर सकती हमारे जीवन में? बरसों से, जन्मों जन्मों से हमारे मन में जो द्वेषों की दीवार उठी हुई, उनको गिरा देगी ये कथा। हमारे जीवन में जो खोया हुआ धैर्य है, उसको वापस लौटा देगी भगवत कथा। जो निराशा है, उसको आनंद और उल्लास में बदल देगी भगवत कथा।